Hello everyone, welcome to Wikipedia CUT. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया सीयूईटी। तो माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपको कराऊंगा जीटी यानी आपका मैथ और रीजनिंग का सेक्शन, और बहुत अच्छे तरीके से। और आज ये हमारा पहला सेशन रहने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। वाई पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज जुड़े रहिए सेशन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से नोट्स बनाइए। हम पूरी डिस्कशन यहाँ करेंगे आराम से, और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से है। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए जरा सिंप्लीफाई। अब देखो इसमें होता क्या है, एक बार ध्यान से सुनो। एक बोर्ड मास आपके पास होता है सिंप्लीफिकेशन में, BOD MAS। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये होता क्या है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई। ऑफ को मैं क्या बोलता हूं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई बोलता हूं। D का मतलब होता है मेरे पास डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन, A का मतलब एडिशन एड, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी आपको इस वे में इसको सॉल्व करना है। क्लियर? आपको इस वे में इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मेरे को ये डिवाइड दिख रहा है, देन वी हैव मल्टीप्लाई, देन वी हैव एडिशन, देन वी हैव सब्ट्रैक्शन। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे? 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 4। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मुझे ऐसे लिखना है। क्लियर? तो इसको जब मैं कट आउट करूंगा कितना आएगा? तो 6 टाइम्स किया तो पहले क्या था? मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 प्लस 8 माइनस 4, 12 20, 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए जुड़िए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो फ्रैक्शंस की तो देखिए, अगर मैं 1/2 की बात करता हूं स्टूडेंट्स, ये आएगा मेरे पास 0.50। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बट जितना क्वेश्चन को सिंपल रखा जाए उतना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें इजीली क्वेश्चन करना है। देखो 8/11 सिंपली डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा? 0.72 आएगा। ठीक है, अगर नंबर 3 की बात करूं 7/8। देखो अगर मैं 1/8 की बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 0.125। 1/8 की बात करोगे इसकी वैल्यू होती है 0.125। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो 0.875 आएगा, 0.875। कैलकुलेशन धीरे धीरे आप लोगों को समझ आएगी जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 7/9 देखो 0.9763, और फिर कितना बचा? 7.7 के अराउंड। मतलब मुझे अगर मुझे ग्रेटर देन दिख गया तो बाकी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे स्मॉलेस्ट एंड सबसे ग्रेटर चाहिए। 5/6 देखो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 0.16। ठीक है, 0.16 अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0.82 के अराउंड कुछ आएगा। यानी इसकी वैल्यू 16/2/3% होती है। 16/2/3 लिख सकते हो इसमें। इसे आप करो 5 से मल्टीप्लाई, 80 प्लस 10/3 यानी 0.83 के अराउंड इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, 0.83 के अराउंड इसकी वैल्यू आने वाली। तो यहां से मुझे क्या पता चला? मेरे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी स्टूडेंट? मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है 0.875 और स्मॉलेस्ट कौन सी है? 0.50। तो इनका मुझे डिफरेंस निकालना है। तो क्या डिफरेंस कितना है? 7/8 माइनस ऑफ 1/2 दैट इज 8। अगर मैं कॉमन लेता हूं 7 माइनस ऑफ कितना आएगा? ये 4 दैट इज 3/8। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो होपफुली क्लियर होगा आपको। बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, नोट्स बहुत जरूरी है। सोल्यूशन को देखिए किस वे में हम इसे डील कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए प्लीज इसको। अभी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आना है आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चैप्टर है हमारा
LCM and HCF. क्लियर? द सम ऑफ LCM and HCF टू नंबर्स 854, यानी LCM और HCF का जो सम है मुझे कितना दिया 854। सबसे पहले अच्छे से डेफिनेशन को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद कीजिए। इफ द LCM इज 60 टाइम्स द HCF, कि जो LCM और HCF का मेरे पास रेशो दिया है वो 60:1 है, एंड वन नंबर इज 70 और एक नंबर मुझे 70 दिया हुआ है, देन द अदर नंबर इज, देखिए सबसे पहले LCM प्लस ऑफ HCF ऑफ टू नंबर्स आर इज 854। इफ LCM इज 60 टाइम्स, यानी LCM अगर ऑफ मैं HCF की बात करता हूं वो कितना है मेरे पास 60/1, यानी इसको 60 के ले लूं, मेरे को कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा एक्चुअली। इसका मतलब अगर मेरे पास 60K प्लस K इज इक्वल टू कितना थी 854, यानी 61K की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स 854, तो K की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 854/61, दैट इज देखो कितने टाइम्स आएगी, ये आएगी 14 टाइम्स, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई 14। इसका मतलब मेरे पास जो LCM है ना कितना आ गया 60/14, मल्टीप्लाई मत कीजिए जब तक जरूरत ना हो, और HCF कितना आ गया मेरे पास 14। HCM आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास LCM एंड HCF 14। क्लियर? देखो मेरे पास एक रिलेशनशिप होता है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं दैट इज A B, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा इनके HCF और इनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। उसने क्या बोला है, एंड इफ वन नंबर इज 70, अगर एक नंबर मेरे पास 70 दिया हुआ, अगर एक नंबर मेरे पास 70 दिया हुआ, इसका मतलब देखो आपके पास HCF अगर 14 है तो नंबर मैं बोल सकता हूं किस टाइप के है 14x इंटू ऑफ 14y। एक नंबर 70 दिया हुआ है, यानी ये कितना आएगा 70, x वाले 5 आ गई, यानी एक नंबर कितना दो 70, दूसरा नंबर कितना होगा मेरे पास 14 इंटू वाई, और LCM इज हाउ मच 60 इंटू 14, और HCF इज हाउ मच इंटू 14। ये मेरे पास नंबर्स हैं और ये मेरे को सॉल्व करना है, दैट्स इट। बड़ा इजी हो गया अभी। देखिए 0 से 0 कटा, 2 टाइम्स पे 14 से 14 कटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। चेक करो एक बार, y सॉरी 6 इंटू 12 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई, तो मेरे पास नंबर इज 14 इंटू 12। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के ज्यादा ट्रिक्स आपने याद नहीं रखने, इसको कैसे लिखूंगा मैं 14 इंटू ऑफ 10 प्लस 2 दैट इज 140 प्लस ऑफ 28 दैट इज 168 is the right answer, that is option number C. Clear? So that was very interesting question from the chapter LCM and HCF। LCM and HCF से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास था, नोट कर लीजिए इसको फटाफट जरा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बट आपको ये चीज याद रखने स्टूडेंट इसमें कि ये चीज अगर दो नंबर दिया उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो उनका मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल आता है LCM एंड HCF के, और यहाँ पे जो मेरे पास HCF होता है वो दोनों नंबर में आता ही आता है। क्लियर? चलिए चलिए लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन मेरे पास एजिस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एजिस। करिए इसको जरा, ट्राई कर सकते हैं। देखिए the present age of Harish is 8 times the age of his two sons at present. After 8 years, his age will be 2 times the sum of ages of his two sons. The present age of Harish in years is interesting, easy। देखो एक बात याद रखिए, अगर एक व्यक्ति सपोज करो आज मेरी एज 30 ईयर्स है, आज से 8 साल के बाद मैं 38 का हो जाऊंगा, आपकी एज 20 है आप 28 के हो जाओगे, बट मेरा एज का डिफरेंस सेम रहेगा। मेरी 30 थी आपकी 20 थी, तो हमारी एज का डिफरेंस 10 हुआ। आज से 8 साल के बाद मैं 38 आप 28, वहां भी एज का डिफरेंस 10। तो ये एक अपने पॉइंट याद रखना है कि एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है स्टूडेंट्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो अगर मैं हरीश की बात करता हूं और इसके दो सन्स हैं दैट इज S1 एंड S2। ठीक है,
मैं मानता हूं द एज, द प्रेजेंट एज, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं कि 8 टाइम्स है, यानी 8k और k, मतलब k क्या है, k इज सम ऑफ एजेस ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, और उसका 8 गुना हरीश की प्रेजेंट एज। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स, देखो आफ्टर 8 ईयर्स। अब यहां पे थोड़ा सा गलती लगने के चांसेस हैं, कैसे, देखो आज से 8 साल के बाद हरीश की एज कितना होगा, 8 के प्लस 8, क्लियर। अब बच्चों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स ने क्या करना है, यहां पे सिर्फ 8 ऐड करना है, जबकि मेरे पास दोनों की एज कितनी बढ़ रही है, 8-8 साल। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसको आप लिखिए S1 S2, ठीक है, इसको आप लिखो S1 S2, और मेरे पास इसकी एज क्या है, एज इज इक्वल टू k, दैट इज सम ऑफ एजेस ऑफ S1 एंड S2, क्लियर। आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी लगता है कि गलती को लगने की चांसेस है। अब देखो S1 भी 8 साल बढ़ा और S2 भी 8 साल बढ़ा, यानी जो k एज थी वो कितने से बढ़ेगी आपके पास, 8 + 8, यानी अब जो इनकी एज है दैट इज k + 16, क्लियर है बात। अभी इनकी एज कितनी होगी, मतलब यहाँ पे जो एज है k थी, यहाँ पे एज कितनी होगी, k + 16, इज दैट क्लियर। बहुत ईजी चीज थी, मैंने इसीलिए थोड़ा सा रुक के समझाया आपको ताकि इसमें गलती ना लगे, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, 2 टाइम्स, अब जो इनकी एज का रेशो दैट इज 2:1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब सतीश जी की एज कितने, दैट इज 8 k + 8 डिवाइडेड बाई k + 16 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 8 k + 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ k + 16, 8k + 8 इज इक्वल टू 2k प्लस ऑफ 32, दैट इज 8k माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू 32 माइनस ऑफ 8, दैट इज 6k इज इक्वल टू 24, और k बिकम्स, अगर k की वैल्यू 4 आती है मेरे पास, होपफुली विजिबल होगा, यस। तो हरीश की एज कितनी, 8k, दैट इज 8 इंटू 4 इज 32। देखो मैं आपको डायरेक्टली चाहता था ऑप्शन एलिमिनेशन बता सकता था, ठीक है, मैं अगर आपको बताता तो ऑप्शन एलिमिनेशन बता सकता था, बट सॉल्व कराना पहले अच्छा रहता है। देखो अगर हरीश एज 8k है तो जो मेरा आंसर है वो 8 का मल्टीपल होगा, और 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में दिया हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे डिपेंड करता है कि k की वैल्यू क्या है, बट मैक्सिमम केसेस में लग जाता है ट्रिक, ठीक है। चलिए नोट कर सकते हैं इसको आप इजीली, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, ये आपका क्वेश्चन परसेंटेज है, that question belongs to percentage chapter. In an examination it is required to get 300 marks to pass, a student get 225 marks and it is declared fail by 10% marks. What is the maximum marks of the examination? देखो ये मेरे 0% मार्क्स होते हैं, ये मेरे पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होते हैं, मेरे 100% मैक्सिमम मार्क्स, इसको हम बोलते हैं मिनिमम मार्क्स, and these are my maximum marks. अब the question is saying in an examination it is required to get 300 marks to pass, यानी मेरे पास पासिंग मार्क्स कितने स्टूडेंट, 300 मार्क्स, a student get 225 मार्क्स, इसका मतलब उसके कितने मार्क्स आए, 225 मार्क्स, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड फेल बाय 10%, यानी 10% मार्क्स और चाहिए, और पास के लिए कितना चाहिए आपको, 75 मार्क्स और चाहिए। अगर मैं रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स की बात करूं, वो 75 एंड रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स
टू पास, ये बोलो तो कितना है मेरे पास 10%, यानी मैं कह सकता हूं 10% मार्क्स हो रहेंगे तो पास हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि अगर उसको 10% मार्क्स और दे दिया जाए, 10 स्टूडेंट विल भी गो थ्रू, पास हो जाएगा। जो परसेंटेज में 10 है, नंबर्स में कितना है 75। जो मार्क्स परसेंटेज में मुझे 10 चाहिए, नंबर्स में कितना चाहिए 75। मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने स्टूडेंट मेरे पास 100%, 10% की वैल्यू कितने 75, इसको करो 10 से मल्टीप्लाई, दैट इज 100%, इसे करो 10 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 750। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज। नोट कीजिए प्लीज इसको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सबसे मतलब आसान तरीका आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, मुझे पता चलेगा किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इस तरह क्वेश्चन आया, इसका अपडेट क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मुझे इससे पता चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे पास एवरेज से है। In a class of 40 students, the ratio of boys and girls is 3:2, that is 3:2 है, and the average mark score by that of boys is 42 and girls is 46. Clear? Then average mark score by whole class. देखो सबसे पहले एवरेज समझो, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चीज क्लियर है कि जितने ऑब्जर्वेशन सबका सम कर दो और जितने ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करके, मतलब टर्म्स में 1 2 3 4 नंबर्स में ऐड डिवाइड कर दो, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले मुझे बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी दिए स्टूडेंट्स 4040, एंड साथ में रेशो कितना दिया मुझे 3:2, यानी बॉयज रेशो गर्ल्स रेशो इज 3:2। इसको के मान लो 3K एंड 2K, यानी टोटल करो 3K प्लस और 2K 40, 5 की वैल्यू 40 एंड K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। अगर K की वैल्यू 8 आ गई तो बॉयज कितने आ गए स्टूडेंट्स 3 इंटू 8 24 और 2 इंटू 8 इज हाउ मच 16। अब मुझे होल क्लास की एवरेज निकालनी है, तो सम ऑफ बॉयज कितना आएगा मेरे पास, देखो टोटल बॉयज कितने 24 और इनकी एवरेज कितनी दी 42, प्लस गर्ल्स की कितनी दी है आपके पास 16 गर्ल्स हैं और एवरेज कितनी दी है 46, होल डिवाइडेड बाय कितना दिया मुझे 24 बॉयज हैं और मेरे पास 16 गर्ल्स हैं। अब देखो इस कैलकुलेशन को छोटा कैसे करना है, हाउ टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लो जरा, कैसे लिखोगे इसको 6 इंटू 42 ने 42 प्लस 4 कॉमन लोगे 4 इंटू ऑफ 46 एंड होल डिवाइडेड बाई ये कितना बना 40, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ऑफ 10। ये सबसे अच्छा तरीका है कि कॉमन ले लीजिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बट आप बिना करे भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो इस बात की। अभी कितना बचा मेरे पास देखिए 42 इंटू 6 इज हाउ मच 252 एंड 46 इंटू 4 इज 184 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना है देखो 4 2 6 25 प्लस 18 4 36 बाय 10 दैट इज 43.6। ऑप्शन नंबर 43.6, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, लेट मी चेक द कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल 43.6, नोट कीजिए इसको प्लीज। इजी था, मुश्किल नहीं था। क्लोज ऑप्शन है, ध्यान से आंसर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट इज ये है क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 नंबर इज 136, यानी एक नंबर ए ले लो, एक नंबर बी ले लो, एक नंबर सी ले लीजिए, इज 136, ठीक है। इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, यानी ए रेशियो इज हाउ मच 2:3 एंड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड
इज हाउ मच 5:3 3 5 10 15 9 यानी कितना होगा 15 9 24 और 10 34 34 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 136 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 136 डिवाइडेड बाय 34 दैट इज 4 टाइम्स। अगर एक की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है तो मेरे को कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। चलिए तो मुझे क्या बोल रहा है फर्स्ट नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 40 क्लियर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस से। देखो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको प्रॉफिट एंड लॉस के छोटा सा ट्रिक वो बता देता हूं मैं, देखने बोलेंगे इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होता है, देन वी हैव सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस से पहले क्या होता है मेरे पास एमआरपी, इसे बोलते हैं मार्क प्राइस। जैसे ही मार्क प्राइस पे मैं लगाऊंगा डिस्काउंट वो कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में आपकी। बस ये चीज आपको समझनी है और इसके अलावा कुछ भी ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में करने की जरूरत नहीं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एन आइटम इज सोल्ड फॉर 504, मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 504 दिया, ठीक है। 20% डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट किस में लगता है एमआरपी एंड एसपी पे, यानी एमआरपी एसपी 20% का मतलब 1/5 कि अगर मेरे पास मार्क प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 4 होगा, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अगर 5% का मतलब मेरे पास 1/20 हुआ तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 21। बिल्कुल सिंपल, यहां लगाइए 4 रेशो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, यहां लगाइए 21 तो ये कितना हुआ 105 84 और 80। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कितना ज्यादा है 25 यूनिट, बट मुझे 1 यूनिट की वैल्यू भी तो नहीं पता, बट मुझे क्या दिया स्टूडेंट्स मुझे सेलिंग प्राइस दिया, यानी 84 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे 504, क्या 6 टाइम्स होगा, देखो करके देखो 80 प्लस 4 इंटू 6 480 प्लस 24 इज 504। और फिर क्या करना है मुझे इसमें, क्या करना है इसको भी कितने टाइम्स कर दो 6 टाइम्स कर दो, आंसर इज 150, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। चलिए प्लीज देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए ये क्वेश्चन है मेरा सिंपल इंटरेस्ट से, क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, करिए जरा इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, आज सम बिकम्स 2 3 5 6 10 3 years, यानी पी था कितना हो गया मेरे पास 2 3 5 6 कितने साल में 3 years में, एंड 2 6 6 0 इन 5 years, यानी पी से 5 साल, यानी इसके 2 साल के बाद कितना हो गया मेरे पास 2 6 6 0। यानी अगर मैं बेसिकली इनका डिफरेंस निकालूं, देखो 56 60 में 56 के 04 और 26 में से 23 गए 304, यानी 2 साल में जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है 304। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो हर साल सेम रहता है, तो 2 साल के लिए कितना मिला मुझे 152, तो डेफिनेटली मुझे सम पूछ रहा है, तो 152 इंटू 3 हाउ मच 6, इसमें 456 माइनस कर दो 56 56 00, तो इसमें से 4 गए 1900, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कांस्टेंट रहती है हमेशा वैल्यूज, क्लियर। तो हम कर रहे हैं आपके CUET के PYQ ऑन अभिपीडिया। इफ इन अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 4k + 6 एंड 7k - 3, फाइंड द एरिया। देखो अगर मैं बात करता हूं डायगोनल की, मैं कहता हूं ABCD मेरे पास कोई स्क्वायर है और साइड इसकी A दी हुई है, मुझे A यूनिट है, ठीक है। डायगोनल इसका सेम रहेगा, यहां से ले लो या ये वाला ले लो, यानी 4k + 6 इज इक्वल टू 7k - 3, ठीक है, यानी 7k - 3 - 4k इज इक्वल टू 6।
तो 3k इज इक्वल टू कितना है 6 प्लस 3, k कितना आ गया 3 आ गया, यानी k यहाँ पे 9 आया था। अगर k मेरे पास 3 आ गया तो देखो ध्यान से देखो, k को पुट करो 3 4 3 12 6 18 7 21 माइनस 3 18। मैंने शुरू में बोला था डायगोनल हमेशा मेरे पास सेम रहेगा। अब एक चीज और जानने वाली है इसमें जरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक पाइथागोरस है और ये क्या होगा √2 है। याद रखिए डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो √2 इंटू इट साइड होता है। अब मुझे क्या दिया है √2 है, ठीक है, इजिकल टू कितना है मेरे पास 18, तो a कितना आ गया मेरे पास 18/√2, ठीक है। तो अब मुझे क्या बोल रहा है एरिया, एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर दैट इज 18/√2 इंटू ऑफ 18/√2 इंटू √2 2 हुआ, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना हुआ 18 गुना 9 कितना हो गया 162। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चल रहा है एग्जाम के पैटर्न का कैसा करना है। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो पीपीडी ने लिए हैं, आपके पास आगे लाइव क्लासेस भी आएंगी, बहुत सारे सेशंस आने हैं, बट आपको जुड़े रहना टिल हमारे पास हमारे साथ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 3 is 396। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका है, 2 डायमेंशन से। देखिए सिलेंडर आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 396। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच इज हाउ मच 396 22/7 इंटू 3 इंटू एच, वेयर इज एच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर। तो इज हाउ मच 396। तो इसको कटिंग कीजिए जरा, 132 22 6 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो एच कितना आ गया आपके पास 14। अगर हाइट मेरे पास 14 आ गई तो क्या पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, दैट इज 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 3 एंड हाइट इज 14। तो 2 टाइम्स कितना हो गया मेरे पास 44 गुना 6, दैट इज 40 प्लस 4 इंटू 6 240 प्लस 24 इज ऑप्शन नंबर 3 264। तो बहुत अच्छा सेशन था जिसमें हमने आपके सीयूईटी के, अभी पीडिया पे सीयूईटी के हमने क्वेश्चंस किए हैं, आपके जीटी के। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी पीडिया की तरफ से आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये था लास्ट क्वेश्चन, वो नहीं है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। मुझे लगा शायद लास्ट क्वेश्चन हुआ था, तो 6 आवर्स। क्लियर है। आफ्टर द हाफ ए टैंक, देखो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क लेना है। टोटल वर्क इससे एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप। सबसे पहले इसको हाफ भर लो। आप कैसे भरोगे 3 काम कराइए, 3 काम हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अगर ये मेरे पास 3 बचा, 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। तो अब आपने क्या किया, अब आपके पास 3 मोर टैप्स, यानी पहले अगर 1 काम हो रहा था अब आपके पास 4 काम हो रहा है। 3 काम करने के लिए 4 काम करना पड़ा और टाइम ऑफ 4 टैप, ठीक है। तो टाइम कितना लगा मेरे पास 3/4 इंटू 60, दैट इज 45 मिनट्स। पहले कितना टाइम लगा आपके पास 3 आवर्स, तो 3 आवर 45, ऑप्शन नंबर। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो जुड़िए हमारे साथ, जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आप। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Thank you students. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.